ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मरियम रियाज। मैं हूँ आपकी टीचर और आज हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना था वो था बेसिक्स बेसिक डेफिनेशन। टेस्ट योरसेल्फ के बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस। अब इसमें क्या चीज़ है, बेसिक डेफिनेशन से ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीज़ें, बेसिक डेफिनेशंस की। जी, तो हम देख रहे थे बेसिक डेफिनेशंस। इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मैटर की डेफिनेशन, जिसमें मैटर में क्या बता रहे हैं हमें। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो वाली चीज़ जिसके पास मास वजन हो और जगह घेरती है उसको हम मैटर बोलते हैं। हमारी बॉडीज़ जो है, ये एग्जाम्पल है मैटर की। केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ किस्म के मैटर्स पढ़ते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेज आते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दी हुई है, गैस, सॉलिड, लिक्विड। और उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है सब्सटेंस। हाँ जी, मैटर के बाद हमारे पास जो है सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब हमने ये दोनों का देखना है कि सब्सटेंस क्या चीज़ होती है। कोई भी मैटर, ऐसा टुकड़ा जो कि प्योर फॉर्म एज इट इज़, जिस तरह दुनिया में आता है अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हम सब्सटेंस करते हैं। हर सब्सटेंस की एक ख़ास कॉम्पोजिशन, मतलब ख़ास मकदार, पानी की मकदार इतनी है तो हवा की इतनी है, तो इसे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक। हर सब्सटेंस की ख़ास प्रॉपर्टीज़, खसूसियात हैं। और इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं, मतलब वो वाला मैटर जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाएँ आपस में, उसको मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर दो किस्म के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जैसे कि पानी वगैरह जो सिर्फ एक के तौर पे नज़र आता है। हेट्रोजीनियस वो होते हैं अगर पानी में ऑयल मिक्स कर दिया जाए तो हेट्रोजीनियस हो जाता है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि पानी में कोई और चीज़ भी मौजूद है। आज एग्जाम्पल दी है प्योर सब्सटेंस, जैसे गोल्ड, मेटल, ये जो जिससे सोना होता है अपनी ख़ास प्योर फॉर्म में, ठीक है, उसको हम सब्सटेंस बोलेंगे। कॉपर वायर, शुगर जो अपने प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने पहले भी बताया था फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वाली चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, सूंघ करते हैं, स्मेल कर सकते हैं, जो अपनी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट हो, मौजूद हो। तो हमें पता है कि हर चीज़ की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो तो किसी चीज़ के फिज़िकल स्टेट के साथ प्रेजेंट हो, जैसे कि कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या चीज़ें हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब इसके एग्जांपल उन्हें लिए, जैसे आइस को अगर हम बर्फ़ को अगर हम हीट करें तो वो मेल्ट हो जाती है पानी की फॉर्म में, और फिर पानी को फर्दर हम बॉयल करें तो वो स्टीम, भाप बन जाता है। इस सारे प्रोसेस में जो शेप चेंज कर रहे हैं, शेप चेंज करने के अमल को हम बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये सारी इसकी जितनी भी खसूसियात हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम, चाहे ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है या सॉलिड से लिक्विड में, जैसे बर्फ़ है, जब हम उसको मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी। अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो अगर वो चीज़ बर्फ़ भी बनी होगी, अगर क्यूब है हमारे पास पानी के, आइस क्यूब्स जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम मेल्ट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना स्टार्ट करेंगे। तो ये है फिज़िकल प्रॉपर्टी के। फिज़िकल प्रॉपर्टी में चीज़ें अपनी शक्ल तो बदल लेती हैं, लेकिन जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उनकी खसूसियात होती हैं, वो सेम ही रहती हैं। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़, खसूसियात डिपेंड करती है उसकी कॉम्पोजिशन पे, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की, कि वो किस चीज़ों से मिल के बना हुआ है, उसको हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं। जब एक सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंदर जाता है, ठीक है, मतलब अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, एक नई चीज़ बन जाती है। जैसे कि उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे जाहिर है, अब ये जो पानी है H2O हम इसे बोलते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस होती है। तो जब हम इसको हीट करते हैं, तो जब वो स्टीम में चेंज हो जाती है, भाप में बनती है, तो वो दो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, एक हाइड्रोजन होती है और एक ऑक्सीजन होती है। ऑल मटेरियल्स आर आइदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर। जितने भी दुनिया में मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो मिक्सचर होते हैं या वो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं, जिसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।